इस वक्त हमारी टीम इंडस्ट्री इलाके के अंदर है, यानी ये रोड है और आगे रोड पर जो है पुलिस चौकी है। यहाँ जीवन मिष्ठान भंडार का बड़ा गेट लगा हुआ है। एक व्यक्ति अभी बाहर आया, फिर इसको गेट को बंद कर दिया गया है। ये इस मोहल्ले के लोग हैं, इनका बड़ा आरोप है कि ये जो नाली का गंदा पानी है ये अनाधिकृत रूप से घरों की पास की नालियों से होते हुए सड़क पर डाल रहे हैं। ये इतना गंदा पानी है, इसके अंदर अनाज है, इतनी सड़ान पैदा हो रही है। हम आपको नाली दिखा सकते हैं लेकिन इसकी बदबू आपको सूंघा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो के अंदर, फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, सूंघ नहीं सकते। अगर ऐसे हालात में आप यहाँ बैठ जाए तो आपका खड़ा रहना भी मुश्किल होगा। आसपास के लोगों ने शिकायत की, शिकायत के बाद नगर परिषद की टीम भी यहाँ मौके पर है, लेकिन सेठ फोन पर लगा हुआ है, मतलब 60 गांठ पक्की कर रहा है। और 60 गांठ ही नहीं करनी है तो बाहर आकर के नियमानुसार उनको कागज दिखाने चाहिए, अनुमति दिखानी चाहिए। और इनके जो इंडस्ट्री यहाँ जो स्थापित है, इनके यहाँ मिठाई बनने का पता नहीं अंदर क्या क्या बन रहा है। उन घोटालों की ये जो गंदा पानी है ये इनके घरों में नहीं जाना चाहिए, ये लोगों की मांग है। आप देखो, दीपावली का मौसम है, दुकानदार है, घर है, परिवार है, अपना धंधा छोड़ करके लोग यहाँ खड़े हैं, आप देखिए। और भले ही नगर परिषद की टीम आई, पड़ोसी आए, उन्होंने अंदर से ताला बंद कर दिया। अब आज की एक मजे की कहानी सुनाऊं। ये तो लोग परेशान है ही, और इनका पानी इतना सड़ान मार रहा है। आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगे कि खबर झूठी है तो नाले पर आकर के आपको बैठना चाहिए, ताकि आपको इनके हालात के पता चलेगा। आज की मजे की बात आपको और बताते हैं कि कृषि मंडी के अंदर रात 20 से ज्यादा दुकानों के ताले टूट गए। ताले टूटने के बाद में हमारी टीम अचानक वहां पहुंची। 2 से 3 घंटे तक हम वहां थे। हालांकि व्यापारियों का नुकसान 1 पैसे का भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। कृषि समिति की जिम्मेदारी है कि वो दुकानदारों की हिफाजत करे। लेकिन वहां आमजन क्या बोल रहा था? आमजन बोल रहा था कि बाड़मेर जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि, जिला के प्रशासनिक मुखिया सारे यहाँ पहुंचे हैं, तो इनकी दुकान पर रात्रि में डाका डाला है। वो डाका तो नहीं है, ये बाड़मेर जिले के लोगों के स्वास्थ्य और पेट पर डाका डाल रहे हैं। कितनी मिलावटी चीजें ये लगातार बेच रहे हैं। आज पूरा प्रशासन अगर कृषि मंडी आया है, एक बार मिलावट खोरों के पर भी डाका डाले। हो सकता है लोगों का मानना कि ये साजिश है। हर बार दीपावली से ठीक पहले आग क्यों लगती है, कभी दुकानों में चोरी क्यों होती है, और 365 दिन गार्ड काम करता है, लेकिन दीपावली के दिन 2-3 दिन पहले उनको नींद आ जाती है रात में। ये मिली भक्ति का अंदेशा है, लोगों का ऐसा मानना है। लोग कह रहे हैं ताकि मिलावट खोर मजे से मिलावट करे, आराम से खाद्य सामग्री को बेचे, सारी सामग्री यहाँ पार कर दे। पता नहीं घी का नाम दे दिया, तेल पता नहीं कौन कौन सा निकाल रहे हैं, मिठाइयों के अंदर क्या क्या बेच रहे हैं, मसालों के अंदर कितनी मिलावट खोर है। लेकिन ध्यान प्रशासन का उधर चला जाए और उसके बाद में मिलावट खोरों की पोबारा हो जाए, तो ये भी एक जांच करनी चाहिए। बड़ा सवाल दुकानदारों के हाथ साफ चोरों ने किया, पूरे जिले की जेब साफ ये दुकानदार कर रहे हैं। बड़ा डाकू चोर नहीं, बड़े डाकू कृषि मंडी के अंदर बैठे वो है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरीके की मिठाई बनने वाले कौन से तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को देख करके जो तालेबंदी कर रहे हैं, ऐसा आखिर इसके अंदर क्या करके हो रहा है कि आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं। आसपास पड़ोसी जो भाई जैसा है वो सामने खड़े हैं। इसका मतलब घोटाले की बू ही नहीं, यहाँ बड़ा घोटाला है। यानी खाद्य सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर का नींद में सो रहे हैं। घोटाले बड़े से बड़े यहाँ हो रहे हैं। जीवन मिष्ठान भंडार ये लिखा हुआ बोर्ड, आप यहाँ आइए। बाड़मेर के अंदर दीपावली से पहले छापे मारिए, कैसी सामग्री लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके बेची जा रही है। ये तो धरातल पर इतनी गंदगी है, पेट के अंदर आपको क्या परोसा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो बाड़मेर के व्यापारियों के साथ दुकानें तोड़ने की घटना की तो निंदा करते हैं, लेकिन वो उसकी आड़ में क्या बेचे जा रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कितना जो है उन्होंने जेब पर डाका डाला है, पेट पर लात मारी है, और उनके बाद में कैसी कैसी सामग्री बेच रहे हैं। हो सकता है विभाग और प्रशासन का ध्यान भटकाने के लिए
प्रायोजित तरीके से ऐसी घटनाओं को कारित करने के आरोप वहां के लोग लगा रहे थे। 3 घंटे हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। आमजन का यही मानना था कि हर बार दीपावली से ठीक पहले इस तरीके की घटनाएं हमेशा होती है। आखिर क्यों? साल भर मंडी में ऐसा कुछ नहीं होता है, त्योहारी सीजन से ठीक पहले ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन रामनगर के लोग यहाँ खड़े हैं, इकट्ठे हैं, सामने घर परिवार है, ये पास में घर परिवार है, इधर सारे घर है। ये इंडस्ट्रियल रेल के जो इलाका है उसका आवासीय इलाका है, यहाँ सब आवास है। और सिंधी रोड के नाले में ये खुला नाला है, इतनी बदबू आ रही है, यहाँ मच्छरों का झुंड के झुंड घूम रहे हैं। सुअर रात में यहाँ तांडव है, कभी कभी यहाँ बैल आ जाते हैं और इन्हीं की वजह से रोजाना एक बैल सामने के खुले नाले में गिर जाता है। नगर परिषद सुध नहीं लेती, गो भक्त पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनके बाद में आम लोग हमेशा उस नदी को निकालते हैं। तो इनके लिए कहीं न कहीं गंदगी फैलाने के लिए ये लोग जिम्मेदार है। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे मिली भक्ति के बिना इतना बड़ा खेल कैसे चला जा रहा है? इस खेल के अंदर सहभागिता है, मिली भक्ति है और प्रशासन की नाक के नीचे रिश्वतखोरी के हरे हरे नोटों के बंडल उनको थमा दिए गए हैं। नोटों की गड्डियां उनके मुंह में ठूस दी गई है, जिसके कारण कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ऐसे हालातों में बाड़मेर का धनी धोरी कौन है? हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? छोटा मोटा सैंपल भरते हैं, उसके बाद में सैंपल फेल हो जाता है, लेकिन बड़े मगरमच्छ उन पर कार्रवाई कब होने वाली है? उनके कॉलर तक हाथ प्रशासन का कब जाएगा? टीम अभी भी तैनात है, लेकिन अगली खबर का आप इंतजार करिए। लीपा पोती होगी, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर हो जाएगा तो जनता के हित में अगली खबर तेजन मीडिया पर देखना आप नहीं भूलें। ये पीछे जीवन मिष्ठान भंडार ने अपनी मिठाई बनाने का नाड़ा लाके यहाँ छोड़ दिया। ये नाड़ा स्टेट हाईवे का है, यानी ये पीछे एजी मार्ट है, इससे ठीक पहले गोवा कार डेकोर के पास इस नाले को बंद कर दिया गया। वहां से नाले को डाइवर्ट किया। ये नाला जो नगर परिषद का जो सामने दिखाई दे रहा है, यानी नगर परिषद का है और ये स्टेट हाईवे का है। अनाधिकृत रूप से जीवन मिष्ठान भंडार वाले ने ये नाला यहाँ छोड़ दिया। ये नाले की आगे निकासी नहीं है। ये पास में पुलिस चौकी, आप यहाँ कैमरा घुमाओगे पुलिस चौकी दिखेगी। इनकी दादागिरी देखिए, यहाँ के रहवासी रह नहीं पा रहे हैं, इतनी बदबू और गंदगी है, क्योंकि वहाँ सड़ी हुई जो अनाज है, तेल है, ऑयली चीजें हैं, उससे नाला और डट गया। पशु यहाँ तांडव मचा रहता है, दादागिरी चल रही है। देखिए आप जीवन मिष्ठान भंडार वाले की।